वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। रीजनल बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने 32 रजिस्टर्ड सियासी जमातों को इंतखाबी निशान अलॉट कर दिए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला, पीपल्स पार्टी को तीर और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को घोड़े का निशान दिया गया है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को क्रेन का निशान मिल गया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अलॉट शुदा निशाना से मुमासिल निशान खास तौर पर बब्बर शेर और कलम किसी दूसरे उम्मीदवार को अलॉट नहीं किए जाएंगे। जानते हैं अरहम शेख से। अरहम, अपडेट कीजिएगा, क्या किसी सियासी जमात ने मिलने वाले निशान पर एतराज भी किया है? जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में जो है वो इलेक्शन की गहमा गहमी जो है वो शुरू हो चुकी है। उम्मीदवारों ने जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ आज़ाद कश्मीर ने कुल जो है वो 32 रजिस्टर्ड सियासी जमातों को निशानात अलाट कर दिए हैं, जिसमें पीटीआई को बल्ला, मुस्लिम लीग नून को शेर, पीपल्स पार्टी को तीर, जबकि आज़ाद कश्मीर की रियासती जमात मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है उससे जो है वो घोड़े का निशान अलर्ट किया गया है। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी इंतखाबी सरगर्मियों में हिस्सा ले रही है और उन्हें भी निशान क्रेन जो है वो अलर्ट कर दिया गया है। अभी तक किसी भी सियासी वर्कर ने, उम्मीदवार ने किसी भी इंतखाबात पे कोई जो है वो एतराज नहीं किया। जमात इस्लामी है वो भी इसमें हिस्सा ले रही है, उन्हें भी अलॉट किया गया है। एमसीएम जो है वो भी इस दफा आज़ाद कश्मीर में भरपूर जो है वो हिस्सा ले रही है। जबकि जो इलेक्शन कमीशन है उनका ये कहना है कि जो भी अलॉट शुदा निशानात है उनसे ममासलत रखने वाले जो निशान है यानी कि बब्बर शेर और कलम, वो किसी भी दूसरे उम्मीदवार को अरे ये तो अच्छी बात है कि अभी तक किसी किस्म के एतराज़ात सामने नहीं आए हैं। ये बताइएगा कि मजमूई तौर पर कितनी सियासी जमातें इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं? मजमूई तौर पर जो है वो तकरीबन 42 जो है वो उम्मीदवार थे जिन्होंने इसमें जो है वो कागजात जमा करवाए थे। आज़ाद उम्मीदवार जो है उनकी तादाद बहुत ज्यादा जो गिनने में नहीं आ रही। आज़ाद उम्मीदवार हैं उन्हें अभी तक जो है वो जो है निशानात अलाट नहीं किए गए। जो तकरीबन जितनी जमातें हैं वो 36 के करीब थी और 42 ऐसे उम्मीदवार थे जिन्होंने जो है वो कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाए थे। अरहम शेख, बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए। और आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात की गहमा गहमी उरूज पर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इंतखाबी मुहिम तेज कर दी है। वफाकी वजीर बराए उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर ने मीरपुर में भी बड़ा सियासी जलसा सजा लिया है। खूब गरजे हैं और खूब बरसे हैं। मजीद रिपोर्ट करेंगे उसामा खजर। इंतखाबी मुहिम के सिलसिला में वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर और जनरल सेक्रेटरी पीटीआई आमर कियानी मीरपुर पहुंच गए। नौजवानों की बड़ी तादाद ने बग्गी में बिठाकर जलसागाह लाया। वफाकी वजीर ने मरकजी सदर अंजुमन ताजराम मीरपुर चौधरी महमूद की साथियों समेत पीटीआई में शमूलियत के जलसा से खिताब के दौरान कहा कि सदर पीटीआई आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद का माजी बेदाग है। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब जो कि निहायत नफीस और एक बेदाग माजी के मालिक हैं। इमरान खान ने पाकिस्तान में करप्ट माफिया को, करप्ट सियासतदानों को चीखें निकलवाई। इंशाअल्लाह ताला पीटीआई की हुकूमत बनने के बाद हम भी आज़ाद कश्मीर के करप्ट माफिया, करप्ट सियासतदानों की चीखें निकलवाएंगे। जलसे में बच्चों, खवातीन और पीटीआई कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जलसे से चौधरी महमूद और दीगर ने भी खिताब किया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं कि शिकारपुर के कच्चे के इलाके में तातुल के शिकार ऑपरेशन को 1 माह हो गया है। डाकू फिर से कच्चे में मजबूत होने लगे हैं। वजीर आला सिंध का दौरा भी कारगर साबित न हो सका। 3 अहलकारों के कातिल भी गिरफ्तार न हो सके। मुख्तलिफ बरादियों में खूनी तसादुम में 18 अफराद जान से गए। मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल हकीम जतोई से। अब्दुल हकीम जतोई, अपडेट कीजिएगा कि डाकू एक बार फिर मजबूत हो रहे हैं, ऑपरेशन तातुल का शिकार है। क्या पुलिस का कोई इरादा है कि दोबारा से ऑपरेशन का आगाज किया जाए? जी बिल्कुल, कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन तातुल का शिकार हुए आज 1 माह गुजर गया है और 40 रोज कबल ऑपरेशन के दौरान 3 पुलिस एहलकारों को डाकुओं ने फायरिंग करके शहीद कर दिया था, जिसके बाद आईजी सिंध ने डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने के जो अहकाम जारी किए थे वो भी हवा के नजर हो गए हैं। और इसी दौरान वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भी शिकारपुर का दौरा किया और ऑपरेशन के हवाले से अहकाम जारी किए थे जो कारगर साबित न हो सके। इसी दौरान एसएसपी शिकारपुर तनवीर हुसैन टुनियो ने डाकुओं के खिलाफ जदीद टेक्नोलॉजी से ऑपरेशन करने के जो बुलंद बांग दावे किए थे वो ज़बानी कलामी के सिवा कुछ भी साबित नहीं हो सके हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि आज तक जो
जो 3 पुलिस एहलकारों के कतल हमलों से डाकू हैं वो गिरफ्तार न हो सके हैं। अगर बात की जाए जिले भर में अमन अमान के हवाले से, अब्दुल हकीम जतोई, दावे तो बुलंद बांग किए गए थे जो कि हवा हो गए हैं। इस वक्त करंट पोजीशन क्या है ऑपरेशन के हवाले से? जी इस वक्त जो है ऑपरेशन ये है कि जो कच्चे के इलाके में जो ऑपरेशन है वो मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है और वहां पर गरीब तकों के इलाके में सिर्फ गरीब तकों ही शहर में ही पुलिस की जो पिकेट कायम की गई है और जो कच्चे के इलाके में जो ऑपरेशन करना था वो ना हो सका है। मैं आपको अगर बताता चलूं कि जिले भर में एक माह के दौरान जो है 18 अफराद को गोलियों का निशाना बनाकर मौत की नींद सुला दिया गया है और 25 अफराद को जख्मी कर दिया गया है। ऐसी 18 अफराद जान से जा चुके हैं, 25 जख्मी है। ऑपरेशन तातुल का शिकार है। कब शुरू होता है, नहीं शुरू होता है, ये मामला अभी तजब्जुब का शिकार नजर आ रहा है। अब्दुल हकीम जतोई अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। उधर दादू के थाना 20 सेक्शन से 4 करोड़ रुपए की गैस प्रॉपर्टी फरोख्त करने के इल्जाम में मुअत्तल एसएचओ, एसएसपी और एडमिन डीएसपी के खिलाफ अदालत पहुंच गया है। एसएचओ का कहना है कि उसका तबादला करके मनशियात फरोख्त की गई है। आजाद बलोच से मजीद जानते हैं। आजाद बलोच अपडेट कीजिएगा, एसएचओ का मजीद और क्या कहना है? जी देखिए, बिल्कुल दादू का थाना 20 सेक्शन पर जो है 4 करोड़ रुपए से जायद की केस प्रॉपर्टी मंशात फरोख्त करने के मामले पर महकमा जाती कार्रवाई में मुअत्तल एसएचओ मंजूर बस्तोई अपनी मुअत्तली और केस प्रॉपर्टी फरोख्त करने के इल्जाम लगने के खिलाफ जो है अदालत पहुंच गया है। एसएचओ ने दरखास्त में वकूफ अपनाया है कि थाना पर मुकर्ररी के वक्त जो मंशात के 2 ट्रक पकड़े जिसमें मालियत 4 करोड़ से जायद थी। एडमिन डीएसपी यूसुफ अपनों ने मेरा तबादला करके केस प्रॉपर्टी की मंशात फरोख्त कर दी और सजा मुझे दी गई है। मैंने आजाद बलोच, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट के लिए। और शेखुपुरा में डॉल्फिन फोर्स एहलकार के तालिब इल्म पर तशद्दुद की खबर जी न्यूज़ पर चलने के बाद नोटिस ले लिया गया है। डीपीओ शेखुपुरा एहसन सैफ ने तशद्दुद में मुलव्विस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया है। डीपीओ शेखुपुरा ने डीएसपी फिरोज वाला को इंक्वायरी का हुक्म भी दिया है। और जहानिया में बच्चों के कत्ल की पुरअसर वारदातें बढ़ गई हैं। 12 साल के बच्चे के कत्ल का मुकदमा 2 हफ्ते बाद भी दर्ज ना हो सका। वर्सा एहतजाज करते हुए वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने की अपील कर रहे हैं। मजीद आपको रिपोर्ट करेंगे मलिक सज्जाद हुसैन। जहानिया में बच्चों के कत्ल की वारदातों में इजाफा हो गया है। जहानिया पुलिस कातलों का सुराग लगाने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। जहानिया के नवाई गांव 7 मरला स्कीम में 9 उम्र बच्चे की दूसरी परसरार वारदात सामने आई है। पहली वारदात में 14 साल साको को भी छुरी का वार करके कत्ल कर दिया, जिसकी लाश एक बाग से मिली, लेकिन कातलों का अभी तक सुराग न लगाया जा सका। इसी तरह गाँव में भी 12 साल अदील जो 7वीं जमात का तालिब इल्म था, उसको भी मुबीना तौर पर गला दबाकर कत्ल कर दिया गया और उसकी लाश घर के पास दुकान में लटका दी गई। मेरा बच्चा आदिल अहमद 7वीं जमात तालिब इल्म सी और 19 तारीख बरोज़ हफ्ते वाले दिन सुबह 9 से 10 दरमियान अपनी दुकान छोटी जी जी बर्तन की बने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बैठा। ਅਸੀਂ फौज के वाले घर गए हुए सी। जो वापस आए थे मेरे बच्चे को किसी ने मारे गले कपड़ा पा के दरवाजे में लटकाया था। वर्षा का कहना है कि 2 हफ्ते से थाना जहानिया के चक्कर लगा रहे हैं। मुलजमान को पकड़ना दूर की बात, अभी तक मुकदमा दर्ज ना हो सका। लवाकीन और इलाका ने एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब और RPO मुल्तान से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मलिक सज्जाद हुसैन, GTV न्यूज़, जहानिया। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताते हैं कि पाक पतन में दरगाह हजरत बाबा फरीद उद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह पर पापोश और बैतुल खला की फीस खत्म कर दी गई है। फैसले पर अमल दरामद से ज़ायरीन में खुशी की लहर फैल गई है। मलिक अली हसनैन की रिपोर्ट। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़िरी देकर दिली व क़ल्बी सुकून मैसर आता है। हाई कोर्ट के हुक्म पर ज़ायरीन के लिए आसानियाँ पैदा हो गईं। मैं बाबा फरीद हाज़िरी देन आंदा तकरीबन भी 25-30 साल हो गए मैंने आंदिया। हुकूमत दिन ब दिन बहुत अच्छा काम करती पई है। हम सब लोग कराची से आए हैं और हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के बाज़ार पे हाज़िरी देने के लिए, और यहाँ पे जो इंतज़ामात है औकाफ़ के वो बड़े बेहतरीन हैं। महकमा औकाफ़ की जानिब से आने वाले ज़ायरीन की सहूलत के लिए लंगर, ठंडे व मीठे पानी की सबील से खातिर तवाज़ो की जाती है। मुल्क भर के ज़ायरीन की बड़ी तादाद दरगाह हज़रत बाबा फरीदुद्दीन की दरगाह पर हाज़िरी के लिए आती है। ज़ायरीन ने महकमा औकाफ़ के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया है।
और कसूर के दही इलाकों में सोलर सिस्टम मकबूल होने लगा है। लोड शेडिंग से तंग जमींदारों ने ट्यूबवेल्स पर सोलर प्लांट्स लगा लिए हैं। वसीम अख्तर चौधरी की रिपोर्ट। कसूर में बिजली की 20-20 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग, ओवर बिलिंग और वापडा एहलकारों की ब्लैक मेलिंग से तंग काश्तकारों ने अपनी फसलों को सैराब करने के लिए सोलर सिस्टम का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इनका कहना है कि बिजली की बेजा बंदिश से इनकी फसलें तबाह और लाखों रुपए का नुकसान हो जाता था। सोलर सिस्टम हमारे लिए बहुत बड़ा रिलीफ है और हम वक्त पर अपनी फसलों को सैराब कर रहे हैं। पानी इंशाअल्लाह ताला वाधू सानू सोलर ते रहिंदा है। ਜਦੋਂ मौसम माड़ा मोटा खराब होवे उस ਵੇਲੇ ਬੱਤੀ ਦੇ यूज कर लेंदे ਅਸੀਂ सोलर ਤੇ। काश्तकारों के मुताबिक अल्लाह ताला की तख्लीक सूरज की रोशनी से चलने वाला ये सोलर सिस्टम इनके लिए किसी नेमत से कम नहीं। सोलर सिस्टम ने बिलाशुबा काश्तकारों को बहुत बड़ा रिलीफ दिया है, मगर कई छोटे काश्तकार इसको इंस्टॉल करने का खर्चा बर्दाश्त करने के लिए सकत नहीं रखते। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਂਦੀ कोई नहीं दी, एक ਅੱਧਾ घंटा आंदी है 4 घंटे आंदी नहीं दी। सोलर सिस्टम जो लवाया सानू बड़ा फायदा है, बिल का भी फायदा है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि इस सिलसिले में छोटे काश्तकारों को आसान शराइत पर कर्जे और सब्सिडी जैसी सहूलत फराहम करे ताकि किसान खुशहाल हो और मुल्क की ज़रूरी मईशत मुस्तहकम होने के साथ साथ मुल्क में बिजली का बहरान पर भी काबू पाया जा सके। वसीम अख्तर चौधरी, GTV न्यूज, कसूर। मौसम के बदलते मिजाज से भी आपको आगाह करते हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का सिलसिला बरकरार है। ताहम बलाई KP के बलाई पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बास मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश झेलम में 7 मिलीमीटर हुई, जबकि हुंजा में 4, बलाई दीर और घड़ी दुपट्टा में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा गर्मी दादू में रही, जहां पारा 50 दर्जे तक जा पहुंचा, जबकि सिब्बी और तुरबत में 48, जैकबाबाद, रोहड़ी, शहीद बेनज़ीराबाद, अटक और पेशावर में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बलाई और वस्ती पंजाब, बलाई KP के कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और नौशहरा में गर्मी और गैर एलानिया लोड शेडिंग के 27 शहरियों ने स्विमिंग पूल्स और दरिया के किनारों का रुख कर लिया है। बच्चे और नौजवान ठंडे पानी में नहाकर गर्मी की शिद्दत कम कर रहे हैं। मजीद आपको बताएंगे मोहम्मद असद। हाँ जी बिल्कुल, एक तरफ गर्मी का पारा जो है वो हाई हो गया है, तो दूसरी तरफ लोड शेडिंग का जिन जो है वो बोतल से निकल आया है। नौशहरा के शहरी इलाकों में 10 से 12 घंटे और दी इलाकों में 14 से 16 घंटे की नारवा लोड शेडिंग जो है वो जारी है। गर्मी के सताए हुए नौशहरा के अवाम ने गर्मी की शिद्दत को दूर भगाने के लिए नौशहरा के स्विमिंग पूल और दरियाओं के किनारों का रुख कर लिया है, जबकि नौजवानों और खुसूसन बच्चों ने पानी की नेमत को गनीमत जानते हुए ठंडे पानी से खूब लुत्फअंदोज होने का जरिया भी ढूंढ लिया है। मन चले नौजवान स्विमिंग पूल में दोस्तों के हमरा पहुंच गए और पानी में डुबकियां लगाकर गर्मी की शिद्दत को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि फैमिलीज के हमरा आए हुए बच्चों ने भी गर्मी को भगाने के लिए पानी के साथ अटकलियां करना जो है वो शुरू कर दी है। अवाम का कहना है कि एक तरफ लोड शेडिंग और दूसरी जानब 40 डिग्री सेंटीग्रेड की आग बरसाती हुई गर्मी, ऐसे में ठंडे पानी से नहाने का अपना ही मजा है। और जनाब, सिंध में गर्मी से रिकॉर्ड टूटने लगे हैं। उबाड़ों के स्कूल में बच्चे बेहोश हो गए। असासा ने बेहोश तलबा को पानी पिलाकर होश दिलाया। असासा के मुताबिक गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस तलबा की तबीयत बिगड़ी। खबरें और भी हैं, लेकिन अब तक पहुंचाएंगे, सो स्टे विद अस। वेलकम बैक। अभी कुछ बात करते हैं मुहलिक वायरस कोरोना की। मुल्तान में कोरोना वायरस ने एक बार फिर से सर उठा लिया है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 3 अफराद जान की बाजी हार गए। फोकल पर्सन निश्तर अस्पताल डॉक्टर इरफान अरशद के मुताबिक कोरोना से मुतासर 64 मरीज अस्पताल में जेरे इलाज हैं। तर्जुमान के मुताबिक अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में 15 मस्बत और 17 मुश्तबा मरीज मौजूद हैं। 58 मरीज वेंटिलेटर्स पर जेरे इलाज हैं, जिनमें से 13 मरीजों की हालत इस वक्त तशवीशनाक बताई जाती है। और कश्मीर के आबादगार पानी की अदम फराहमी पर मुजाहिरा करने पर मजबूर हो गए हैं। जीरो पुल पर सिंध आबादगार बोर्ड के जिला भर
जनरल सेक्रेटरी की सरबराही में मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि महकमा इनहार इंतजामिया जानबूझकर पानी उनकी जमीनों तक नहीं दे रही है। सिंध आबादगार बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी का यह कहना था कि उन्हें पानी का हिस्सा तोसा बैराज से नहीं बल्कि गुड्डू बैराज से दिया जाए। उन्होंने मुतालबा किया कि चश्मा केनाल लिंक और थल केनाल को फौरी तौर पर बंद किया जाए। और जहानिया में बने देसी आम का अचार पंजाब भर में मशहूर है। आम का सीजन शुरू होते ही आम की दुकानों और खासकर अचार डलवानों के लिए आने वालों का रश लग जाता है। रिपोर्ट करेंगे मलिक सज्जाद हुसैन। जी, पाकिस्तान में अचार का आम बड़े शौक से खाया जाता है। अचारी आम का सीजन शुरू होते ही स्टॉल और रेडियो पर लोगों का रश बढ़ जाता है। लोग अचार के लिए बड़ी मकदार में आम खरीदारी करते हैं। अचार डालने के लिए खालिस सरसों का तेल, खालिस मसाला जात का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हम जायके के लिए लसूड़ा भी डाल देते हैं और इसमें मसाला जात डालते हैं, तेल डालते हैं। मसाला जात में सूखा धनिया होता है, कलवंजी होती है, मेथरा होता है और सौंफ होते हैं। ये तकरीबन 1 मन हम अचार तैयार करते हैं। हमारे घर मेहमान आते हैं, वो भी खा जाते हैं और गिफ्ट के तौर पर मैं अपने बहन भाइयों को भी भेजती हूँ। हर साल हम डालते हैं। अचार की हिफाजत की जाए तो ये पूरा साल इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें लहसुन और सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल करके इसका जायका मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। ये अचार जनूबी पंजाब में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसको बड़ी शौक से खाया जाता है। कैमरामैन के साथ मलिक सज्जाद हुसैन मेत्रा, GTV न्यूज़, जहानिया। और जफरवाल में सजा कबड्डी का बड़ा मैदान। अखाड़े में उतरे मुल्क भर से आए हुए बड़े पहलवान। तमाचा कबड्डी में थप्पड़ों की बारिश में कौन जीता, देखते हैं इस रिपोर्ट में। जफरवाल के नवाही इलाके लेसर में बाबा शहीद सरकार के सालाना उर्स के मौके पर थप्पड़ कबड्डी का बड़ा मैदान सजाया गया। अखाड़े में मुल्क भर से नामी गिरामी पहलवान उतरे। खूब जौहर दिखाने के साथ थप्पड़ भी खाए। तमाचों की गूंज ऐसे हुई कि हर कोई देखता रह गया। किस में कितना है दम और कौन मारेगा मैदान, शायकीन के नारे भी दीदनी थे। तकरीबन 25-30 साल तो मैं देख रहा कबड्डी का इंतजाम इत्थे कीता जाता है। बहुत बेहतरीन इंतजाम होंदा है, बहुत अच्छी कबड्डी खेली जाती है। आज हम लेसर गांव में आए इधर शक्करगढ़ में, तो बहुत ज़्यादा हमें क्राउड का प्यार मिला है। बहुत ज़्यादा क्राउड था, खेलने का मज़ा आया। तो उम्मीद करते हैं नेक्स्ट ऐसे मैचेस होंगे तो इंशाल्लाह हम इधर जरूर पहुंचेंगे। साबिक MNA मियां मोहम्मद रशीद ने पहले नंबर पर आने वाली टीम को 2.5 लाख रुपए नकद और ट्रॉफी इनाम में दी। दूसरे नंबर पर आने वाली टीम को 1.5 लाख रुपए नकद और ट्रॉफी इनाम दिया गया। और वज़ीर आज़म के गलियात के दौरे के दौरान दिए गए अहकामात पर अमल शुरू हो गया है। DC गलियात ने सड़कों के किनारे खुशनुमा फूल लगाने की मुहिम शुरू कर दी है। मज़ीद आपको रिपोर्ट करेंगे अब्दुल वासिक खान चतू। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया एबटाबाद ने गलियात की हुस्न वादियों को सयाहों के मजीद देदाज़ेब बना दिया। सयाहती मुकामात की सड़कों पर फूलदार दरख्त लगाने की मुहिम का आगाज कर दिया गया। पहले मरहले में हरीनूस से नथिया गली तक सड़कों के दोनों अतराफ 16,000 फूलदार दरख्त लगाए जाएंगे। जुलाई में फेज 2 में नथिया गली से बाड़ियाँ तक फूलदार दरख्त लगाए जाएंगे। यहाँ पे आए तो यहाँ सिर्फ खूबसूरती इन पहाड़ों से, इन जंगलात से तो ज़रूर है, लेकिन साथ रोजगार की मौके भी मुयसर हो। डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर का कहना था, गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी सयाहों को सहूलत फराम करने के लिए मसरूफ अमल रहती है। सड़क के किनारे फूलों के इस चमन ने गुलजार वादी के हुस्न को मजीद बढ़ा दिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ग्रीन एंड क्लीन प्रोग्राम पाकिस्तान जारी और सारी है। इसके साथ ही रीजनल बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।